है, भक्तों के पास पुकार होती है और चारित्रधारियों की हमेशा जय जयकार होती है, जय जयकार होती है। आज का दिन कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? 8वां दिन। चारित्र धर्म, आत्मा और चारित्र पद की आराधना करनी है हमें। चारित्र का मतलब क्या? चारित्र यानी दीक्षा लेना है, चारित्र सही है। हाँ, क्या होता है चारित्र का मतलब? संयम बोलो, दीक्षा लो, भिक्षु बनो, योगी बनो, सब एक ही चीज है। पर चारित्र का मीनिंग क्या होता है? आठ कर्मों को रिक्त करने का स्थान। 8 कर्म जो लगे हुए हैं उनका खुलासा करना, उन्हें नष्ट करने का अगर कोई मात्र एक साधन है तो वह क्या है? चारित्र। अब इतना बड़ा तो आप याद कर नहीं सकते हो, हाँ? तो उसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है चारित्र। क्या है शॉर्ट फॉर्म? 6 जीवों की विराधना से अटकना। 6 जीवों की विराधना से जब अटकेंगे तो हमारे 8 कर्मों का बंधन नहीं होगा। और ऐसे ही जो 8 कर्म हमें हर भाव में हमारे साथ में चलते हैं, तो ऐसे उनसे रिक्त होने के लिए हम चारित्र को अपनाते हैं। आजकल कहीं पे भी जाओ, सब व्यक्तियों के नाम भी कैसे होते हैं? शॉर्ट फॉर्म। और यूज होता है ना, पूरा नाम कौन बोलेगा? टाइम वेस्ट होता है ना। कई लोगों का कहना है, कई लोगों के नाम, कंपनी के नाम, अपनी दुकानों के नाम, जहाँ देखो वहां पर सबकी हर जगह शॉर्ट फॉर्म होता है। एक बार 4-6 मित्र अपने मित्र के यहाँ पार्टी में गए। उनके वहां पर वो भोजन करने बैठे, सभी भोजन कर रहे हैं। एक मित्र की नजर चम्मच पर गई। किस पे गई? चम्मच पर। सभी को अच्छी थाली के अंदर चांदी की थाली, बाटी, कटोरी, चम्मच, ग्लास सब थी। उसने भोजन के लिए बिठाया। उस भाई की नजर चम्मच पे गई और उस पे लिखा हुआ था चमचा। क्या लिखा हुआ था? चमचा। वह व्यक्ति विचारने लगा कि ऑलरेडी ये चम्मच ही है, उस पे लिखने की क्या जरूरत थी? वह सोचने लगा क्या बात है, इसमें क्या है? ग्लास पे देखा तो ग्लास पे भी चमचा लिखा था। उससे रहा नहीं गया। सामने जो जिसके घर पर वो भोजन कर रहे थे उसकी नजर भी उस व्यक्ति पर, उसके मित्र पर पड़ी। वह सोचने लगा ये शब्द देखकर कंफ्यूज हो रहा है, उसका खुलासा मुझे कर देना चाहिए। और उस वक्त कहा कि अरे भाई तू विचार मत कर, केवल चम्मच पे ही चमचा नहीं लिखा है, कटोरी पर भी लिखा है, थाली पर भी लिखा है, हर बर्तन पर चमचा शब्द लिखा हुआ है। एक भी हमारे घर पर बर्तन ऐसा नहीं होगा जिस पर यह शब्द न लिखा हुआ है। तब उसने कहा कि ये शब्द चमचा शब्द क्यों लिख रखा है? तब वह कहने लगा यह मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है। क्या कहा उसने? बोले मैं समझा नहीं। बोले चंपकलाल मणिलाल चाय वाला मेरा नाम है, इसलिए उसके ऊपर क्या लिखा है? हाँ, बराबर लिखा है ना, चंपकलाल मणिलाल चाय वाला। तो ऐसे ही आज के समय में हर जगह कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में जाए वहां पर शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। हमारे जिन शासन के अंदर भी इन कर्मों की निर्जरा से मुक्त होने का जो साधन है उसका भी एक शॉर्ट फॉर्म नाम दिया है चारित्र या संयम। और चारित्रधारियों की हमेशा जय जयकार होती है। कहीं पर भी आप चले जाएं, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, इंद्र जैसे इंद्र को भी झुकाने का कार्य कौन करता है? चारित्र
किसी का नहीं होगा, ऐसी तैयारी जबरदस्त कर रहे हैं। इंद्र महाराजा को खबर पड़ा। अब इंद्र के सामने दशानन सेठ की क्या रीति होगी? कोई समृद्धि गिनी जाती है? नहीं। दशानन एक हाथी का सामया या सेना पायल वगैरह जो भी चीजें हो उससे सामया करने की तैयारी कर रहे हैं, तो सामने इंद्र महाराजा 2 कर रहे हैं। वह 5 कर रहा है तो 10 कर रहे हैं, 15 कर रहा है तो 20 कर रहे हैं। ऐसे करते करते दशानन से थक चुके। जितनी समृद्धि थी सारी उसने समृद्धि लगाने की, इकट्ठी करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वह हारने लगा। और उस वक्त हारते वक्त दशानन को लगा कि यह कोई सामान्य नहीं, यह कोई देव रीति है जो मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है। अब अगर मुझे झुकाना है तो क्या करना पड़ेगा? तुरंत परमात्मा का जो सामया करने वाला व्यक्ति था, तुरंत परमात्मा के पास में गया और क्या कहा? मम मुंडावेह, मम मुंडावेह और मम ऐसा समर्पण। 3 शब्द कहे दशानन कि मुझे प्रवर्ज्य दे दीजिए, मुझे यह ओघा दे दीजिए, मुझे ये चारित्र दे दीजिए। तुरंत परमात्मा ने रजोहरण पकड़ा दिया, संयम रस पहन लिया और उसी वक्त इंद्र महाराजा भी उनके चरणों में झुक गए। जो झुकाने के लिए आए थे वह स्वयं उस व्यक्ति के चरणों में झुक गए। व्यक्ति की महानता है, अब उस वेश की महानता। भरत बाहुबली भी जब युद्ध कर रहे थे, घोर संहार किया, कितने खून की नदियां बही होगी। एक राज्य की लोलुपता की वजह से दोनों भाइयों के अंदर घमासान युद्ध हुआ। जब युद्ध के अंदर भरत महाराजा हार भी गए, और उस वक्त बाहुबली के ऊपर जब चक्र छोड़ा गया, बाहुबली को भी गुस्सा आया, तुरंत आगे बढ़ा। उसी वक्त उन्हें लगा कि धिक्कार है मुझे, इस राज्य के पीछे मैं अपने भाई के साथ में युद्ध कर रहा हूँ, मारने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी वक्त रणभूमि में ही उन्होंने संयम ले लिया, सिर मुंड लिया, और उसी वक्त जो भरत महाराजा उन्हें मारने का प्रयत्न कर रहे थे कि यह सामने से पत्ता खाली हो जाना चाहिए, उसी बाहुबली के सामने भरत महाराजा झुक गए। पहले राज्य के पीछे लड़ाई हो रही थी, जैसे ही चारित्र ग्रहण किया और चारित्र ग्रहण करते ही भरत महाराजा सारे शस्त्र छोड़कर बाहुबली के चरणों में आ गए और स्तवना करने लग गए। स्तवना करने लगे कि अरे मुझे धिक्कार है, मैं हार कर भी हारा हुआ हूँ और आप जीत कर भी जीत गए। क्या कहा? आपने भले ही मुझे यह राज्य दे दिया, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चारित्र वेश का अंगीकार करके आपने तो बिल्कुल मुझे नीचे गिरा दिया। अजित सेन को भी देखो, जब श्रीपाल कुंवर के साथ में युद्ध किया अजित सेन ने, क्या हुआ था अजित सेन को? अजित सेन हार गए। श्रीपाल महाराजा के कौन लगते थे? अजित सेन चाचा लगते थे। अपने को काका ही बोलना, चाचा नहीं, क्योंकि चाचा शब्द कैसा हो जाता है? उनके काका होते थे। अजित सेन से युद्ध किया श्रीपाल कुंवर ने। युद्ध भूमि पर श्रीपाल कुंवर की जय हुई, विजय हुई। अजित सेन की हार हो गई, उन्हें घृणा होने लगी और उसी वक्त ज्ञान तंतु खुल गए और उन्होंने क्या अंगीकार कर लिया? संयम अंगीकार कर लिया। जैसे ही संयम अंगीकार किया, श्रीपाल कुंवर के मन में क्या भाव आ गए? क्या भावना आ जाकर कि धन्य है अजित सेन को कि जो हार कर भी मुझसे जीत गए हैं। भले ही युद्ध में मैं जीता हूँ, लेकिन ऐसा वेश इन्होंने ग्रहण कर लिया है, इस चारित्र को अंगीकार कर लिया है और इन्होंने मुझे भी हरा दिया है। और उसी वक्त श्रीपाल कुंवर अजित सेन मुनि के सामने स्तवना करने लगे। वह कहने लगे कि ऐसे भी आप मेरे पूज्य थे,
का ये जो वेश है ना, ये कौन सा वेश है? व्हाइट। इस व्हाइट वस्त्र का हर जगह कहीं पर भी आप भी व्हाइट कपड़े पहन के चल जाओ ना, एक आपकी रौनक अलग ही दिखेगी, आपकी पहचान एक अलग दिखेगी। दिखेगी या नहीं दिखेगी? अलग पड़ना। हाँ, हाँ, व्हाइट वस्त्र का, सफेद वस्त्र का प्रभाव ही ऐसा है, इसलिए कहा है नाम चोखू काम चोखू उज्जवल एनु रूप कंकु साथे भेद करीने कई नवाव्या भू। क्या कहा है? कंकु के साथ में अगर भेद हो जाए, यानी चावल को चावल के अंदर थोड़ा सा कंकु लगा दिया जाए और किसी को, राजा अगर युद्ध के लिए भी जा रहा है और उसको तिलक करना है, उसे बधाना है, तो राजा जैसा राजा भी कहीं किसी के सामने नहीं झुकेगा, लेकिन उसके सामने वह भी सिर नमा लेगा, वह भी झुक जाएगा। इस चावल का तो इतना प्रभाव है। मंदिर में देखो तो हम चावल का उपयोग करते हैं उज्जवल, क्योंकि चावल उज्जवल होते हैं, सफेद होते हैं, वह वापस बोने पर नहीं उगते हैं। दूसरा कोई भी धान बो दिया जाए वह उग जाएगा, लेकिन चावल एक ऐसी चीज है जो वापस, वह अगर मिट्टी में मिल जाए तो वापस नहीं उग सकती, अखंड होती है, सफेद होती है। इसी वजह से यह हमारे चारित्र आत्माओं के भी वस्त्र सफेद होते हैं। मन पवित्र रहे, मन पवित्र बना रहे, उसके लिए सफेद वस्त्र पहने गए। 23 भगवान के वस्त्र ऐसे नहीं थे, लेकिन 24वें भगवान के वस्त्र उनके साधु साधुओं के यह वस्त्र बताए। चारित्र आत्माओं के अंदर क्रोध मान माया लोभ यह होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? चारित्र आत्मा के अंदर चार कसाई नहीं होते हैं। क्योंकि क्रोध क्यों नहीं होता है उनके अंदर? क्योंकि उनके आस्तीन होती है, संयमधारियों की आस्तीन होती है। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है ना, सबसे पहले क्या चढ़ाता है व्यक्ति? हाँ, क्या चढ़ाता है? आस्तीन चढ़ाता है ना। अब तो मैं देख लूंगा। हाँ, अब संयमधारी आत्माओं की आस्तीन ही नहीं होती है तो उन्हें क्रोध नहीं आता है। क्या नहीं आता है? मान जब आता है ना, जब अहंकार व्यक्ति के अंदर आता है तो क्या होता है? उसकी कॉलर चढ़ जाती है ना? मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। गुरु भगवत को संयमधारी आत्माओं की कोई कॉलर वगैरह नहीं होती कपड़े में, इसलिए उनको मान भी नहीं सताता। अब तो छोटा सा बच्चा भी होता है ना, उसको कुछ कहना, मुझे कुछ कह दिया, यानी कि जरूर तुरंत भावना वैसी बन जाती है, वेश जैसा प्रभाव उनके ऊपर गिरता है। पुलिस के कपड़े पहन लेंगे, उसकी वर्दी पहन लेंगे तो वैसा हमारे ऊपर प्रभाव गिरेगा। डॉक्टर की वर्दी पहन ली, डॉक्टर की ड्रेस पहन ली तो वह उसके भाव वैसे ही जागेंगे। कोई वकील है या जज है, अगर वह उसकी वर्दी पहनकर नहीं जाएगा ना, अगर उसकी जगह पर कोई व्यक्ति है जो रोज ना काला कोट पहन के जाता है क्योंकि वो उसकी वर्दी है, उसकी यूनिफॉर्म है, अगर वह पहनकर जा रहा, किसी ने कह दिया कि अरे क्या रोजाना काले काले कपड़े पहन के जाता है, जिसके काले काम होते वही काले कपड़े पहनते हैं। हाँ, किसी ने बोल दिया, भाई ने मित्र क्या बात मान ली, उसने कहा चल तेरी बात मैं मान लेता हूँ, कल से काला कोट पहनना बंद, और काले कोट की जगह वह सफेद कोट पहन के कोर्ट में पहुंच गया। हाँ, और कोर्ट में पहुंचने के बाद में वह जो भी ऑर्डर दे रहा है, जो भी कुछ कह रहा है, पर उसकी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं। उसने बोला रोज ना मेरी बात मानते हैं, मेरी बात सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, आज क्यों नहीं मान रहे हैं? तब वहां की पब्लिक अगर कह दे नहीं मानेंगे। हाँ, बोले आप अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके आए तभी आपकी बातों को मान्य रखा जाएगा। हर जगह कहीं पर भी जाए यूनिफॉर्म की मान्यता है। बच्चा स्कूल भी जाता है ना तो उसको यूनिफॉर्म पहननी पड़ती, टीचर्स की भी कई जगह यूनिफॉर्म होती है, वह पहनकर जाना ही पड़ता है। लेकिन अपने धार्मिक क्षेत्र में कोई यूनिफॉर्म नहीं, सही है ना? टीचर्स की है, टीचर की है, लेकिन स्टूडेंट की सही है ना? कहीं पे भी जाओ तो वहां पर किसकी रहती है? मैं स्टूडेंट की रहती है, टीचर्स की चलो
पर लेट आए तो भी कहने वाला कोई नहीं, बिना यूनिफॉर्म में आए तो भी कहने वाला कोई भी नहीं मिलता है। बिल्कुल शीर्षासन हमारे यहाँ पर कर दिया है। तो इस वेश की इतनी महत्ता है। कहते हैं चारित्र आत्मा से पाला जाता, आत्मा की परिणति है चारित्र, लेकिन चारित्र के साथ में भी वेश होना अनिवार्य है, नहीं तो वो वंदनीय नहीं बनता है। भरत महाराजा को जब केवल ज्ञान हुआ था, केवल ज्ञान हो गया, पूरी दुनिया को देख रहे हैं व्यक्ति। भरत महाराजा को जब केवल ज्ञान हुआ, पूरी दुनिया उनके सामने दिख रही है साक्षात, लेकिन फिर भी जब देवलोक के देवता आए तो उन्हें वंदन नहीं किया। पहले वेश किया, वेश को पहना और उसके बाद में इंद्र महाराजा और इन्होंने वंदन किया। आप सोचे चलो आत्मा की परिणति है, आत्मा के अंदर ही चारित्र रहा हुआ है तो वेश की जरूरत नहीं है, लेकिन जगह जगह पर समय समय पर हर चीज की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से हाँ, कितने हजारों वर्ष तक चारित्र का पालन करके फिर बाद में मोक्ष गए। केवल ज्ञान होने के बाद में संयम लिया और उसके बाद में अष्टापद तीर्थ पर जाकर उन्होंने अनशन वगैरह करके और वहां पर उनको निर्माण हुआ। सभी को उनकी 16 पीढ़ी ऐसी कुछ बताई है कि सभी को आरिसा भवन के अंदर खड़े खड़े ही वहां पर भावना भाते भाते ही सभी को केवल ज्ञान हुआ। ऐसी आदिनाथ भगवान की जो एक कहते हैं कि उनकी जो पीढ़ियां जो दर पीढ़ियां चलती गई, कितनी भाग्यशाली होगी, कितनी ऋजु एवं प्राज्ञ व्यक्ति होंगे, कितने सरल स्वभावी होंगे कि जो वहां पर उस गद्दी पर बैठे सभी संयम को अंगीकार करते हैं, राज्य का संचालन करते हैं और उसके बाद में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाते हैं। और ऐसे ही चारित्र पद की आराधना आज हम करेंगे। हमने दर्शन ज्ञान और आज चारित्र पद अपने यहाँ पर चल रहा है। कहाँ है चारित्र संयम एक ऐसी चीज है, कहाँ है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। क्या कहा है? ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान और क्रिया के साथ में ही मोक्ष हो सकता। अकेला ज्ञान भी काम का नहीं और अकेली क्रिया भी, अकेला ज्ञान भी हमारे लिए डुबाने वाला है और अकेली क्रिया भी हमारे लिए कहते हैं किसके समान है? जिस तरह से गधे के ऊपर चंदन का भार रखा हुआ, उस भार को वह वहन करता है, यानी कि उस भार को उठाता है, चलता है, सब कुछ करता है, लेकिन उस लकड़ियों का वह सेवन यानी उस लकड़ियों की जो सुगंध है वह नहीं ले पाता। उसी तरह से अकेला ज्ञान और अकेली क्रिया हमारे लिए काम की नहीं होती है। कोई अंधा व्यक्ति हो और एक लंगड़ा व्यक्ति हो, जंगल में पहुंच गए, जैसे ही जंगल में पहुंचे वहां आग लग गई। अब क्या करना उन दोनों को? एक अंधा है और एक लंगड़ा है, जंगल में आग लग गई। अब अकेला अंधा व्यक्ति भी देखे बिना उसको नगर में पहुंचना है, वो जा नहीं सकता है, और अकेला लंगड़ा व्यक्ति भी उसको दिख जरूर रहा है, उसके पास ज्ञान जरूर है। लंगड़ा व्यक्ति किसके समान बताया है? क्रिया भी, उसके पास ज्ञान है लेकिन क्रिया नहीं है, और अंधे व्यक्ति के पास में क्रिया है लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है। लंगड़े व्यक्ति की उपमा क्रिया के साथ में दी गई है और अंधे व्यक्ति की बात ज्ञान के साथ दी गई है। अकेला लंगड़ा व्यक्ति भी नगर में नहीं जा सकता है और अकेला अंधा भी नहीं जा सकता है। अब दोनों को बचना जरूर है, उस जंगल को पार करना जरूर है। अब दोनों क्या करेंगे? सहारा कैसे?
सहारा, लेकिन ये चारित्र और ऐसा है, ये चारित्र चीज ऐसी है कि डूबते को तीन का सहारा नहीं, डूबते के लिए वह नाव और जहाज का कार्य करती है। लेकिन इस चारित्र वेश को समझ जाए उसके लिए चारित्र, एक सेकंड का चारित्र भी कहते हैं वैमानिक का सुख देता है। कौन सा? अवश्य वैमानिया हो। शास्त्रों के अंदर बात बताई है कि अगर थोड़े से समय का भी व्यक्ति चारित्र ले तो वह अवश्य वैमानिक देवलोक का सुख भोगता है। सुभानु कुमार का चरित्र आता है, सुभानु कुमार का दृष्टांत बताते हैं कि समवत शरण में एक छोटा सा बालक परमात्मा की वाणी सुन रहा है, देशना सुन रहा है, और देशना सुनते सुनते वह वैराग्यवासित हो जाता है। परमात्मा गुरु भगवान के सामने वह याचना करता है, प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे अभी ही रजोहरण दीजिए, मुझे संसार सागर में नहीं रहना है। और उस वक्त क्या होता है? भगवान ने उसकी भगवत भावी को जानकर कि इस व्यक्ति का आयुष्य अल्प है, क्या जाना उस वक्त? इसका आयुष्य बहुत ही अल्प है, अगर इसको अभी संयम दे दिया जाए तो इसकी क्या हो जाएगी? ऊर्ध्व गति हो जाएगी, उसकी गति सुधर जाएगी। तुरंत परमात्मा ने वहां पर रजोहरण दिया। हर्षोल्लास के अंदर वह नाच रहा है और नाचते नाचते वहीं पर वह गिर जाए। क्या होता है? केवल अभी वेश हाथ में ही आया, रजोहरण हाथ में आया है और इतना भावोल्लास में चढ़ गया कि वहां पर अनुमोदना करते करते नाचते नाचते वहीं पर वह सुभानु कुमार गिर जाते हैं। कई लोग इकट्ठे होते हैं, सुभानु कुमार को देखते हैं और उस वक्त क्या होता है? नाड़ी चेक की जाती है और कोई व्यक्ति कहता है कि इसके तो प्राण चले गए। कई लोगों के मुंह से क्या निकलता उस वक्त? यह जो वेश दिया जा रहा है, ओघा देते वक्त जो समय था, वो मुहूर्त था, वो अच्छा कभी कोई लेता है, या तो प्रतिष्ठा हो या कोई संयम लेता हो। ऐसी अनहोनी घट जाती है जब अनहोनी, तब अपने मुख से क्या निकलता है? मुहूर्त में मिस्टेक हो गई है, बराबर मुहूर्त पे वो कार्य नहीं किया गया। वहां पर भी ये सारी चर्चाएं चल रही है। जैसे ही माता पिता परिवार वालों को मालूम पड़ा, वहां आकर जोर जोर से रोने लगे। उसके शव के सामने, उसका मृतदेह के सामने जोर जोर से रोने लगे और आर्तनाद ध्यान करने लगे। और उसी वक्त, उसी बीच में एक विमान में बैठा हुआ देव कुमार, देव जैसा सदृश एक देव वहां पर विमान में बैठकर वहां पर आए और वह कहने लगे कि आप किसके लिए रो रहे हैं? क्या कहा उसने? आप किसके लिए रो रहे हैं? इस देह के लिए या इस देह में रही हुई आत्मा के लिए? अपन किसके लिए रोते हैं? देह के लिए। तो जब किसी की मृत्यु हो जाए ना, उस देह को रखना घर पे, देह के लिए रोते हो। हाँ, नहीं, आपको देह से ही प्रीति है, देह से लेना देना है, तो आत्मा चल गई, देह तो आपके पास नहीं रहता घर में, उसको रखा करो, अपने साथ में उठना बैठना सब कुछ करा करो। हाँ? कुटुंब को रोते हुए उस देव ने देखा। देव विमान में से निकलकर उस वहां पर बैठे हुए व्यक्ति को स्वजन गण को कहने लगे कि आप किसके लिए रो रहे हैं? देह के लिए या इस देह में रही हुई आत्मा के लिए? तब वहां पर रहे हुए व्यक्ति ने कहा कि हम इस देह में रहे हुए आत्मा के लिए रो रहे हैं। तो वह देव ने कहा कि देह तो आपके सामने यह पड़ा है और इस देह में जो आत्मा थी वह साक्षात मैं हूँ। अब आप चॉइस कर लें, आप सोच लें कि यह तो मेरा आयुष्य ही था इतना अल्प, वो तो गुरु भगवत की महर है कि गुरु ने मुझे क्या दे दिया? चारित्र अंगीकार करने के लिए यह रजोहरण दे दिया और उसकी अनुमोदना एक पल के लिए की और मेरा आयुष्य पूर्ण हुआ और मुझे कहा देवी सुख भोगने को मिल गया। क्या कहा उसने? एक पल के लिए चारित्र मिल जाए वह देवी सुख भोग सकता है। और ऐसे प्रतिबोधित करती वह वहां से
जाती है उसके बाद में क्या होता है व्यक्ति? किसी को होता है कि मुझे ये सीट चाहिए, इस पद पर मुझे बैठना है, उसके बाद में वो क्या हो जाता है? अभिमानी हो जाता है, उसे वो कार्य नहीं करना, पद मिल जाएगा सब ये आराम करना। तो केवल उसी से इतनी नहीं होती, चारित्र मिलने के बाद में भी चारित्रधारी आत्माओं को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। चारित्र को सही सलामत करने के लिए इन चीजों से भयभीत रहना पड़ता है। एक तो आत्मश्लाघ, यानी दूसरों की निंदा नहीं करना। अगर वह चीज करी तो व्यक्ति का पतन हो जाएगा। दूसरों की निंदा नहीं करनी, पर निंदा नहीं करनी। तीसरी बात बताई है कसाई से हमेशा बचते रहना और काम वासना से बचते रहना। इन चीजों को बताया है कि चारित्रधारी आत्मा जब इन चीजों से बचेगी तो ही उसका पतन नहीं होगा, नहीं तो पतन में गिरने में यानी कि डूबने में उसको कोई देरी नहीं रहेगी। पर निंदा करने से सबसे ज्यादा क्या कहा है? प्रथमरति सूत्र के अंदर भी बताया है कि पर निंदा करने से, दूसरों की निंदा करने से नीच गोत्र कर्म का बंधन होता है। किसका? और हम पर निंदा करने में कितने माहिर हैं? अभी जो ये उच्च कुल मिला है ना, उच्च गोत्र, कब नीच गोत्र में जाओगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर निंदा का रस ही ऐसा है, अच्छे अच्छे भला व्यक्ति भी पर निंदा करने में तत्पर हो जाता है। कुरगुरु मुनि का दृष्टांत सुना होगा आपने कि कुरगुरु मुनि भी जब संवत्सरी, जैसे संवत्सरी के दिनों में भी वह गोचरी के लिए जाते थे, दूसरे मुनियों ने क्या किया? उनकी निंदा करी कि कैसा वह कैसा है, कितना पेटू है, कितना भुक्कड़ है कि संवत्सरी जैसे महान दिनों में भी वह पात्र लेकर निकल जाता है, शर्म भी नहीं आती है। ऐसी एक दूसरों को निंदा करी और उस निंदा का फल उन्हें यह मिला कि इतनी घोर 4-4, 6-6 महीने की जिनकी तपस्या थी वह तो ऐसे के ऐसे बैठे रह गए और कुरगुरु मुनि ने उनकी प्रशंसा करके, पर निंदा की जगह हमें दूसरों की प्रशंसा सीखनी, पर निंदा की जगह स्व निंदा करनी है। हमें स्व निंदा करना सीखनी कि मेरे अंदर में कैसे कैसे बुराइयां रही हुई है, उन्हें मुझे कैसे दूर करना। और कुरगुरु मुनि ने तो क्या किया? स्व निंदा की और दूसरों की प्रशंसा की। कुरगुरु मुनि को केवल ज्ञान हो गया और दूसरे वहीं के वहीं पर निंदा का यह फल मिला। काम विकार से बचना। संभूति मुनि जो काम विकार चारित्र ले लिया, 9 वाणों का बिल्कुल जबरदस्त हमें पालन करना। 9 वाणों को पालन के लिए सतर्क रहना, कभी भी किसी भी समय इन वाणों की हमें सेफ्टी रखना। संभूति मुनि जो कांस्य मुद्रा में थे और उस वक्त क्या हुआ? संभूति मुनि को चक्रवर्ती के स्त्री रत्न के बालों का स्पर्श हो गया, पतन हो गया। इतने समय की जो उनकी साधना थी वह साधना क्या हो गई? सारी। क्या सोचा उसी वक्त उन्होंने कि अगर मेरे तप त्याग और साधना का कोई फल मिले मुझे तो क्या चाहिए? मुझे चक्रवर्ती की मुझे समृद्धि मिले, क्योंकि चक्रवर्ती बने बिना स्त्री रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने नियाणा कर लिया, काम विकार जगा, नियाणा किया और आने वाले समय में वह क्या बन गए? चक्रवर्ती बन गए। और कसाई के कारण भी, कसाई यानी क्रोध मान माया लोभ, कसाई भी जीवन के अंदर आने नहीं देना, नहीं तो ये संयम रूपी रत्न जो हमारे हाथ में आया है वह रत्न कभी भी हमारे हाथों से छूट सकता है। स्कंदिलाचार्य का सुना ही है आपने? स्कंदिलाचार्य जो 500 शिष्यों के साथ कहाँ जा रहे थे? विहार करके जब निकले, वहां के राजा ने क्या किया? घाणी में एक मुनि को सभी को वह गुरु भगवंत निर्यामणा करवा रहे हैं। लेकिन जिस
जैसे ही बाल मुनि की बात आई, उन्होंने क्या कहा था, पहले मुझे कर दो फिर बाल मुनि को। मैं इतने छोटे मुनि को नहीं देख सकता हूँ आंखों के सामने। और उस वक्त क्या करा, जान करके राजा ने पहले बाल मुनि को करवाया। जैसे ही बाल मुनि को निर्यामना करवाने, बाल मुनि की तो भावनाएं शुद्ध बनती जा रही है। एक बार शुद्ध भावों में चढ़ते चढ़ते उनको भी क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया, वह भी मोक्ष में चले गए। लेकिन यह दृश्य देखकर स्कंदिलाचार्य को क्या आ गया, कैसा जागृत हो गया। और क्रोध इतना जबरदस्त आया, कसाई ने उन्हें घेर लिया। 500 गुरु उनके शिष्यों को सद्गति मिल गई, लेकिन ऐसे स्कंदिलाचार्य क्या हो गए, दुर्गति की ओर पहुंच गए। कैसा भी कारण बन जाए, लेकिन गुरु भगवंत के लिए, चारित्रधर आत्मा के लिए बताया गया है कि इन चीजों से बचे रहेंगे तो अपना पतन नहीं होगा। संसार के लोग और संसारी तो व्यक्ति खुद डूबता है और दूसरे चारित्रधर आत्माओं को भी डुबाने का कार्य कर सकता है। लेकिन चारित्रधर आत्माओं का यह होता है कि वह वहां उसे कहां पर किस तरह से रहना है, डूबना है या बचना है। इसलिए आज अपना 8वां दिन चारित्रधर आत्माओं के लिए हम वंदना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और यही आशा करते हैं, वही हमें प्रार्थना करनी है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी चारित्रधर आत्माएं हैं, उनसे हमें यही अभिलाषा करनी है, यही प्रार्थना करनी है कि जल्द से जल्द हम भी आपके जैसे चारित्रधर आत्मा बने, हमें भी जल्द से जल्द यह रजोहर प्राप्त हो और ऐसे ही चारित्रधर आत्मा की सेवा भक्ति करते हुए महीना सुंदरी और श्रीपाल राजा का भी क्या चल रहा है,